बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में मैंने सोचा कि आप लोगों से कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें की जाए, आपको कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सिखाया जाए। बच्चे हों या बड़े, वो सभी की ख्वाहिश होती है कि हम कंप्यूटर को सीखें। तो जो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आज हम माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर और दूसरे भी काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को विन वर्ड भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम दरख्वास्त, लेटर, रिज़ल्ट कार्ड, कोटेशन और बच्चों के स्कूल के पेपर और दूसरी तहारीर भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो के हिस्सों के बारे में जानेंगे। तो हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। जो ही हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें ऑल प्रोग्राम का बटन नज़र आएगा। हम ऑल प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने बार बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोला हुआ है तो वो हमारे सामने भी शो हो रहा होगा, जैसे कि ये हो रहा है। मैं ऑल प्रोग्राम में जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तलाश करता हूँ और यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तलाश कर लिया और मैंने इसे जो ही क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब हम इसकी विंडो के बारे में जो पढ़ेंगे। विंडो के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसके पार्ट्स और हिस्सों के बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है, ये गोल कलर का रंगीन सा बटन सबसे ऊपर बना हुआ, ये ऑफिस बटन कहलाता है। इसके साथ जो एक छोटा सा मेन्यू होता है, इसमें ऑप्शन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डालते हैं। इसे क्विक एक्सेस कहते हैं। और नीचे जो आपको लिखा हुआ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम रिबन टैब कहते हैं। रिबन टैब के बाद जो ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है। जो भी हम डॉक्यूमेंट को टाइटल देंगे वो यहाँ पे शो करेगा। अगला बटन मिनिमाइज का है, उससे अगला मैक्सिमाइज का है। ये बटन 2 काम करता है, ये मैक्सिमाइज का भी काम करता है और रिस्टोर डाउन का काम भी करता है। उससे अगला जो बटन है वो क्लोज विंडो का है। इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ हो हम उसे बंद कर सकते हैं। इसके साथ जो नीचे गोल बटन है, ये हेल्प का बटन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प बहुत अच्छी है, इससे हमें खातिर ख़ास चीज़ें सीखने को नई मिल जाती हैं। उसके बाद जो बटन है वो व्यू का है, व्यू रूलर और हाइड रूलर का। पहली दफ़ा क्लिक करने से रूलर हाइड होता है और दूसरी दफ़ा क्लिक करने से रूलर शो हो जाता है। इसके साथ ये जो हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल वगैरह लिखे हुए देख रहे हैं, इन्हें हम रिबन कहते हैं, रिबन। और इनके ऊपर छोटा सा कोने के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी हैं उनको खोलने के लिए जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी खुल जाएंगे। ये जो पॉइंटर है, इसका मतलब है कि आप इस वक्त जो टेक्स्ट एरिया है उसमें कहाँ है। ये जो वाइट एरिया है आपका, ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है। उसके साथ ये टैब का बटन है और रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अक़साम के हैं। स्क्रॉल है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और इसके साथ ही स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे ये शो करता है कि कितने पेजेस आपने लिख लिए, कितने अल्फाज आपने लिख लिए हैं और कुल वर्ड विद स्पेस और विदाउट स्पेस कितने हुए। उसके साथ फिर अगला जो है वो व्यू बटन्स का है। व्यू 5 किस्म के हैं और जिनके बटन नीचे लगे हुए हैं। अगला जूम कंट्रोल है। जूम कंट्रोल में हम पेज का जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं बआसानी के साथ। जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा तभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे।